रूस के हमलों का रुख अब यूक्रेन के पूर्वी इलाकों की ओर हो गया है। रूस के हमले अब डोनबास में कहर बरपा रहे हैं। रूस यूक्रेन का यह युद्ध खासतौर पर यूक्रेन की नई पीढ़ी पर भारी पड़ रहा है। इस युद्ध में अब तक कई लोग मारे गए हैं। कईयों को ये युद्ध इतने गहरे जख्म दे चुका है जिसे भरने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए। इस बीच युद्ध से दुनिया के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसे प्रभावित हो रही है, इसकी चर्चा कवर स्टोरी में। और रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर एक बार फिर हमले तेज किए हैं, ये कहना है यूक्रेन की सेना का। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बीती रात देश को संबोधित करते हुए कहा कि उनके सैनिक पूर्वी डोनबास इलाके को बचाने के लिए आखिर तक लड़ेंगे। अभी हमारा आकलन है कि रूसी सेना ने डोनबास के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। वे इसके लिए लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे। रूसी सेना का बड़ा हिस्सा अब इस हमले पर फोकस कर रहा है। चाहे कितने भी रूसी सैनिक यहाँ आ जाएं, हम लड़ते रहेंगे। हम अपनी रक्षा करते रहेंगे। रूसी सेना की ओर से तेज हुई बमबारी की वजह से हजारों लोग पूर्वी यूक्रेन से भाग रहे हैं। रूस डोनबास इलाके में अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इस इलाके में पिछले 8 सालों से यूक्रेनी सेना रूस समर्थित अलगाववादियों से लड़ रही है। पूर्वी यूक्रेन से बीबीसी संवाददाता जॉनथन बील की यह रिपोर्ट। डोनबास में अब ऐसे ही दृश्य नजर आते हैं, ऐसी ही आवाजें सुनाई देती हैं। सेवेरोडोनेत्स्क, एक और शहर, एक और ठिकाना जहां रूस बमबारी कर रहा है। हमने सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे परिवारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन गोलीबारी की आवाजें लगातार पास आती महसूस होने लगी थीं। हम अभी यहाँ आए हैं एक शेल्टर तक जाने के लिए, लेकिन हमारे काफी करीब गोलाबारी हो रही है, इसलिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अभी काफी ज्यादा गोलाबारी हो रही है। रूस जब जंग लड़ता है तो किसी भी जगह को पवित्र नहीं मानता। ये डोनबास की सबसे पवित्र जगहों में से है, लेकिन फिर भी स्वियाटोगोर्स्क की ऐतिहासिक चर्च रूसी हवाई हमले की चपेट में आने से बच नहीं पाई। कुछ लोग जो यहाँ रह गए हैं, उन्हें खाने के लिए लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ रहा है। हालांकि ये लोग सिर्फ भूखे ही नहीं हैं, ये डरे हुए भी हैं। मैं हर दिन रोती हूँ, कौन सा भगवान ऐसी चीजें होने देगा? किस भगवान से हम ये सब रोकने के लिए गुहार लगाएं? इस शहर में अब सेना की भारी मौजूदगी है। कुछ किलोमीटर आगे रूसी सेना उत्तर की ओर से आगे बढ़ रही है। एक यूक्रेनी सैनिक ने हमें ये ड्रोन तस्वीरें भेजी हैं, जो बताता है कि कैसे रूसी सेना की टुकड़ियों को रोकने के लिए उन्होंने किस तरह एक पुल उड़ा दिया। लेकिन इन्हें पता है कि अभी और रूसी सैनिक आएंगे। हमें पता है कि रूसी सेना और सैनिकों को इस इलाके में तैनात कर रही है, लेकिन जितना संभव है हम वो कर रहे हैं। हम रूसियों को खदेड़ने और अपने शहर को कब्जे से बचाने के लिए तैयार हैं। हम आखिर तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। हम दक्षिण की ओर बढ़े। सड़कें पूरी तरह खाली थीं। जल्द ही हम इसकी वजह समझ गए। वजह है धुएं का गुबार। एक बार फिर हम रूसी गोलाबारी की रेंज में थे। लगातार बमबारी की वजह से अवदीव्का शहर भी प्रभावित हो रहा है। यहाँ ये लोग दैवीय हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Nowhere here is safe within range of Russian artillery. रूसी सेना की गोलाबारी की रेंज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि हमने देखा है कि रूसी सेना पूर्व और दक्षिण की ओर से आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना पर दोनों तरफ से घिर जाने का खतरा है। फिलहाल वो डटे हैं। अवदीव्का में बचे हुए नागरिक भी डटे हैं, लेकिन सवाल है आखिर कब तक? तो पूर्वी यूक्रेन का ये इलाका पुतिन के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए अब हमलों का रुख भी पूर्वी इलाकों की ओर हो गया है। और रूस यूक्रेन जंग को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और इसका खामियाजा रूस और यूक्रेन के लोगों के साथ साथ दुनिया के कई देशों के लोग भी उठा रहे हैं, क्योंकि जीने के लिए खर्च में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है इस युद्ध की वजह से। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि मार्च के महीने में दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने इसे लेकर चिंता जताई है।
price for staple food. गेहूं और खाद्य तेल जैसी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इस वजह से दुनिया भर के उपभोक्ताओं पर बोझ भी बढ़ गया है, खासकर गरीब लोगों पर। और यूक्रेन के युद्ध ने हालात और खराब कर दिए हैं। खान पान की चीजों के साथ साथ ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं और देशों की खरीदने की क्षमता और कम हो रही है। लोगों पर ये अतिरिक्त बोझ ऐसे वक्त पर पड़ रहा है जब स्वास्थ्य और महामारी को कंट्रोल करने के लिए हो रहा खर्च कई सरकारों के बजट को कम कर रहा है। लेकिन महंगाई के लिए सिर्फ युद्ध ही जिम्मेदार नहीं है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ही शुरू नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थ की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी देखी गई। किसी एक दशक का ये सबसे बड़ा महंगाई का आंकड़ा है और इसकी वजह भी हैं। ईंधन के दामों में बढ़ोतरी। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई और ये अब तक जारी है। दुनिया के कई देशों में इस वक्त ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया भर में माल ढुलाई करने वाली कंपनियां महामारी के बाद हालात बेहतर होने पर मांग में आई तेजी से जूझ रही हैं। और कोरोना महामारी के दौरान मजदूरों की कमी, फैक्ट्री बंद होने और अन्य वजहों से भी खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आई है। और भारत में भी हालात बेहतर नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इस साल चीजों और खाने पीनों की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। कपड़ों की कीमत 9.6% बढ़ गई है। जूते और चप्पल की कीमत 11.29% उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है। खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों की कीमत 8.50% बढ़ी है, तो तंबाकू में 2.98% की बढ़ोतरी हुई है। घर रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम 11.64% बढ़े हैं। साथ ही खाद्य तेल की कीमत पिछले साल के मुकाबले 18.79% बढ़े हैं। दूध और उससे बने उत्पादों की कीमत 4.71% बढ़ी है और फल में 2.54 की बढ़ोतरी देखी गई है। और मांस, मछली, नॉनवेज फूड जो है उसकी कीमतें पिछले साल के मुकाबले 9.63% बढ़ी है।